रात के अंधेरे में कॉकपिट के अंदर सिर्फ रडार की हरी रोशनी चमक रही थी। हर सेकंड अब फैसले का था। रडार स्क्रीन पर खतरे की चेतावनी चमक उठी। कॉकपिट के अंदर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। चांद की रोशनी में मिराज जेट्स फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे। मिशन अब शुरू हो चुका था। पहाड़ों के बीच बसे आतंकी ठिकाने पर जोरदार हमला हुआ। धमाके की आवाज़ दूर तक गूंज उठी। बालाकोट में टेरर कैंप अब सिर्फ मलबा बन चुका था। धुआं आसमान तक उठ रहा था। भारतीय एयर स्ट्राइक का निशान साफ था। ये था ऑपरेशन बांदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार कर सटीक निशाना साधा। अगले ही दिन पाकिस्तान एयरबेस पर अलार्म बज उठा। लाल बत्ती जलते ही पायलट अपने जेट्स की तरफ दौड़ पड़े। लड़ाकू विमान रनवे से तेजी से आसमान की तरफ उड़ान भरने लगे। दोनों तरफ से अब मुकाबला तय हो चुका था। जमीन पर इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में अफसरों की सांसें थमी हुई थीं। रडार स्क्रीन पर कुछ बड़ा होने वाला था। इन्हीं विमानों में एक था MiG-21 बाइसन, आसमान में स्थिर उड़ान भरता हुआ। पायलट की नज़रें आगे टिकी थीं। आसमान में दोनों तरफ के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। मिसाइलों के धुएं ने पूरा आकाश ढक दिया। आसमान में मिसाइल ने निशाना साध लिया। पल भर में दुश्मन का विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन इसी बीच MiG-21 को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। आग की लपटों के बीच आखिरी पल में इजेक्ट करना ही एकमात्र रास्ता बचा था। पैराशूट खुल चुका था, लेकिन नीचे कहां उतरेंगे ये किसी को नहीं पता था। पहाड़ों के बीच अनजान इलाका सामने था। जमीन पर उतरते ही खतरा शुरू हो चुका था। दूर से लोग तेजी से उसी दिशा में दौड़ते नजर आए। कॉकपिट के अंदर समय बेहद कम था। जरूरी सैन्य दस्तावेजों को तुरंत नष्ट करना जरूरी हो गया था ताकि कोई जानकारी दुश्मन तक न पहुंचे। चारों तरफ से आवाजें उठ रही थीं। गुस्साई भीड़ हर तरफ से घेर चुकी थी। हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। जमीन पर उतरते ही खतरा और बढ़ गया। चारों तरफ से आ रहे हमलों से खुद को बचाना अब सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिरकार सेना मौके पर पहुंच गई। भीड़ के बीच से पायलट को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। अब पायलट को सुरक्षा घेरे में हिरासत की तरफ ले जाया जा रहा था। हर कदम पर निगरानी बनी हुई थी। हिरासत के दौरान भी पायलट का चेहरा शांत था। हालात कठिन थे, लेकिन हिम्मत कहीं कम नहीं हुई थी। देश भर के घरों में टीवी स्क्रीन पर बस एक ही खबर थी। हर परिवार की आंखें बस एक जवाब का इंतजार कर रही थीं, सुरक्षित वापसी की खबर। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत शुरू हो गई। कूटनीतिक दबाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। आखिरकार वो पल आया जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। वाघा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच औपचारिक सहमति बन चुकी थी। पायलट भारत की धरती पर वापस कदम रख चुका था। हर तरफ कैमरे, तालियां और गर्व से भरे चेहरे उसका स्वागत कर रहे थे। तिरंगा गर्व से लहरा रहा था। पूरा देश इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। वीरता के इस कारनामे को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह में पायलट को मेडल से नवाजा गया। ये कहानी सिर्फ एक पायलट की नहीं, पूरे देश के साहस की थी।